हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं Q1 के जो यस बैंक के रिजल्ट आए हैं उसके बारे में। जो यस बैंक के Q1 के रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं उसके बारे में कंप्लीटली मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले गाइज आपको बता दूं कि जो Q1 के रिजल्ट अगर आप देखने आए हो और आपको ऐसा लगता है कि एक हेडिंग से 1 मिनट में अगर Q1 के रिजल्ट कोई बता सकता है तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वीडियो है वो 5-6 मिनट 10 मिनट का हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप किसी चीज को एनालिसिस करते हो तो उस एनालिसिस को प्रॉपर बताना मेरी जिम्मेदारी है। इन्वेस्टर्स तक वो एनालिसिस है वो प्रॉपर पहुंचना चाहिए, तभी उसका कोई फायदा है, वरना कोई सेंस नहीं है। अगर आप इस हेडलाइन से कुछ पता कर पाते हो यस बैंक Q1 रिजल्ट प्रॉफिट जंप 50% टू 311 करोड़ और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। लेकिन एक इन्वेस्टर को यही नहीं पता कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब क्या होता है और उससे कंपनी या बैंक उसको क्या फायदा हो रहा है, तब तक उसका कोई सेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कोई चीज तो उसको प्रॉपर जब तक नहीं बताऊं तब तक उसका कोई सेंस यहाँ पे नहीं निकलता है। तो गाइज अब अपन शुरू करते हैं इसके यस बैंक के जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में। वहां पे दो चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे और डिस्कस करने वाला हूं, उसके बाद में ये लास्ट में डिस्कस करूंगा। अगर किसी को यहाँ पे जानना हो तो ये डिटेल में यहाँ पे थोड़ा वीडियो पूरा लास्ट तक देखे। उससे पहले अपन जो सबसे पहले बात करेंगे वो रिजल्ट की बात करेंगे, क्योंकि जो हेडलाइन है वीडियो की वो यहाँ पे रिजल्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन रिजल्ट की यहाँ पे बात करेंगे। तो उसके अंदर जो हाईलाइट्स है, हाईलाइट वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। एक जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। जो मैंने एक यस बैंक के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने ये चीजें डिस्कस कर ली थी, लेकिन आज फिर से जो है आपके साथ ये चीजें एक बार वापस डिस्कस करने का मौका मिल रहा है, जब इसके हाईलाइट में यस बैंक ने भी ये मेंशन की है। जो मैंने जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है उसके अंदर ये है कि जो यस बैंक है वो कम आउट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन स्कीम जो चल रही थी, जिसके अंदर यहाँ पे आरबीआई ने भी इसके जो शेयर होल्डर थे उनको भी कुछ एक निश्चित अमाउंट तक शेयर ना बेचने के लिए लॉक इन पीरियड में रख दिए थे और सारी चीजें थी। लेकिन अब उससे जो है यस बैंक निकल चुकी है बाहर, ये एक खुशी की बात है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज यहाँ पे जो है एक इसके बोर्ड ने दोबारा प्रशांत कुमार, जो मिस्टर प्रशांत कुमार है, उनको अगले 3 साल तक वापस सीईओ अपॉइंट करने के लिए यहाँ पे जो है आरबीआई को प्रपोजल भेजा है। अगर आरबीआई यहाँ पे एग्री करती है तो दोबारा वो जो है सीईओ बन सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तीसरे नंबर पे इन्होंने रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक की हेल्थ के लिए, वो मैंने आपके साथ पहले भी यहाँ पे शेयर कर चुका हूं। जेसी फ्लावर्स के साथ जो डील हो रही है, उनकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जेसी फ्लावर, उसके साथ जो यहाँ पे डील चल रही है उसके अंदर ये है कि जो इनके 48,000 के लगभग जो बैड लोन्स हैं उनको ये 11,000 करोड़ के लमसम जो है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, उसके लमसम में इसको सेल करके और यहाँ पे जो है कुछ इसके जो एनपीए है उससे निजात पा सकते हैं। लगभग एनपीए जो है ग्रोस एनपीए वो बहुत ज्यादा डाउन आ जाएगा अगर ये डील यहाँ पे हो जाती है। और ये लगभग आप फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रही है डील धीरे धीरे। उसका मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में उस डील के बारे में पिछले वीडियो जो यस बैंक का था उसके अंदर बता दिया था कि 15% इनको जो है ये डील में केस मिलने वाला है और बाकी किस फॉर्म में इनको पैसा जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है वो आपको डिटेल में मैंने आपको बता दिया था। तो ये तो हो गई इनके मेन पॉइंट जो इन्होंने हाईलाइट किए हैं ऊपर। उसके बाद में अपन आ जाते हैं इसके की हाईलाइट्स के ऊपर। ये यस बैंक का ऑफिशियल यहाँ पे की हाईलाइट उन्होंने ही जारी किया है यहाँ पे। तो इसके अंदर पूरा का पूरा ये सारी चीजें जो है ऑफिशियल है, इसके अंदर कुछ भी जो है मैनिपुलेशन और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं जो पहला पॉइंट। यहाँ पे हालांकि आपको सारी चीजें पॉजिटिव देखने को मिलेगी, लेकिन अपन जब बैलेंस शीट में चलेंगे तो कुछ चीजों पे गौर भी करेंगे कि ये चीज है ये बेटर हो सकती है आने वाले टाइम में, तो और भी ज्यादा जो है इस बैंक के लिए अच्छा हो सकता है। पहली चीज तो ये है कि देखो गाइज, प्रॉफिट जो है प्रॉफिट डेफिनेटली बड़ा है, 311 करोड़ यहाँ पे हो गया है। जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% जो है प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पिछले ईयर का जो सेम क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर था, जो 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, उसके जो रिजल्ट हैं उससे इस बार जो है 50% का नेट प्रॉफिट के अंदर जो है डिफरेंस आया है। पहली चीज तो ये। उसके बाद में इसी पॉइंट के अंदर इन्होंने इसके जो सब पॉइंट बनाया है उसमें आप देख सकते हो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी यहाँ पे 32% से यहाँ पे इंक्रीज हुई है। और इसका मेन रीजन अभी जो ये है पूरा नहीं दिखा है, क्योंकि रेपो रेट जो इंक्रीज हुई है उससे जो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हुए उससे भी थोड़ा इनको बेनिफिट मिला है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज आप और देखो, जो इन्होंने लगातार इस चीज पे काम कर रहे हैं, न्यू डिसबर्समेंट्स ऑफ INR
22,636 करोड़ इन Q1 FY23। मतलब ये जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर 22,636 करोड़ के जो नए लोन हैं वो भी यहाँ पे बांटे गए हैं, न्यू डिसबर्समेंट भी किए गए हैं जो कि हाई रेट पे किए गए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी बैंक के लिए एक आने वाले क्वार्टर में एक रास्ता खुल रहा है कि आगे आने वाले क्वार्टर में और अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ज्यादा लोन बांटेगी और यहाँ पे डिपॉजिट्स इंक्रीज होंगे तो वहां पे एक शानदार चीज है वो यहाँ पे होनी है, रिजल्ट आगे आने वाले शानदार आने। एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पे ये बैंकिंग की टर्म्स है लेकिन आपको मैं इजी वे में समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये जो है ये 2.4% यहाँ पे हो चुकी है। लगभग 30 पॉइंट BPS यानी 30 पॉइंट का जो इंक्रीज है या फिर 0.3 का जो इंक्रीज है वो ईयर ऑन ईयर पे हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो होता है कि जब आप बैंक है, कोई ये बैंक है, मान लो ये कोई बैंक है, इसको ये एक तरफ से तो पैसा उठा रही है, दूसरी तरफ से पैसा किसी को दे रही है, उसके बीच में जो इंटरेस्ट रेट का जो मार्जिन है जिससे ये पैसा कमाती है वो यहाँ पे इसका इंक्रीज हुआ है, वो 2.4% हो चुका है, जो कि एक बैंक की हेल्थ के लिए बहुत ही गुड न्यूज है, बहुत ही अच्छी न्यूज है। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है जो अपन मिस आउट कर जाते हैं ये काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट आगे आने वाले टाइम में होने वाले हैं, क्योंकि ये जो नए डिस्बर्समेंट किए हैं यहाँ पे 22,600 करोड़ के इस Q1 के अंदर, और आज आगे जो Q2 का रिजल्ट आएगा उसके अंदर हो सकता है और ज्यादा डिस्बर्समेंट जो यस बैंक है वो कर पाए। तो इससे जो क्या होगा कि ये मार्जिन भी यहाँ पे बढ़ गया, तो इस पे जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली यहाँ पे यस बैंक के बैलेंस शीट में आगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। उसके बाद में अपन Q1 के रिजल्ट भी यहाँ पे देख लेते हैं। Q1 के रिजल्ट भी अपन इसके अंदर देख लेते हैं। जो अभी देखो अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड जो फिगर है उनकी मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Q1 के रिजल्ट हैं, Q1 के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे पिछले साल के Q1 के रिजल्ट से, क्योंकि अभी अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि हर टाइम का जो महत्व होता है वो अलग अलग होता है। कभी मानसून होती है, कभी उसके बाद में दूसरा दौर आता है, कभी सर्दियों की ऋतु आती है, कभी कुछ होता है। तो अपन को कंपेयर बेटर जो एनालिसिस देता है वो लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर और इस साल का सेम क्वार्टर ही आपको बेटर जो एनालिसिस है वो दे पाएगा। यहाँ पे जनरली जो है बड़े बड़े एनालिस्ट ये चीज बोलते हैं, अगर आपको कंपेयर करना है तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके देखो, तो वहां पे जो है इसके अंदर काफी अच्छा खासा जो है इंक्रीमेंट है वो यहाँ पे इसकी इंटरेस्ट जो अर्न किया है उसके अंदर आया है। जो पिछली साल ये लाख्स के अंदर फिगर है, अगर करोड़ के अंदर बात करेंगे तो जो पिछली साल है 4,523 करोड़ के जो यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे अर्न किया था यस बैंक ने, वो अभी इंक्रीज हो गया है 5,134 करोड़ का जो है यहाँ पे बढ़ चुका है। ये इंटरेस्ट है, ये एक मेजर चीज है जिसकी वजह से जो है अपन को प्रॉफिट है, इसके प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे इंक्रीमेंट अपन को देखने को मिला। ये देखो नेट प्रॉफिट के अंदर भी उसी के अकॉर्डिंग अपन को प्रॉफिट के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला। जो 203 करोड़ का प्रॉफिट पिछली साल सेम क्वार्टर में था वो बढ़ के हो गया 314 करोड़ का, जो लगभग है 50% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो है इंक्रीमेंट एक पर्टिकुलर यस बैंक के अंदर, जो डेफिनेटली एक बहुत ही मेजर यहाँ पे आउटब्रेक है यस बैंक के अंदर। इस जो क्वार्टर है इसके अंदर जो रिजल्ट दिए हैं वो जो है इन्होंने आने वाले पिछले जब से राणा कपूर का जो है इस्तीफा हुआ है, उनको यस बैंक से अलग किया है, उसके बाद में जब से प्रशांत कुमार आए हैं, लगातार जो इसकी हेल्थ है, इसकी यस बैंक की हेल्थ है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आते जा रहे हैं। हालांकि इसका जो शेयर है, जो इसका स्टॉक है वो यहाँ पे कोई अच्छा परफॉर्म यहाँ पे नहीं कर पाया। अगर अपन बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक की अगर अपन बात करें तो स्टॉक ने कोई अच्छे खासे रिटर्न पिछले 2 साल के अंदर अपन को नहीं दिए। अगर 52 वीक की हाई और लो की भी बात करूं तो यहाँ पे आजकल जो पिछले 10-15 दिन के अंदर जो रैली आई है उससे तो ये 52 वीक हाई के नियर आ गया है, लगभग थोड़ा ही यहाँ पे नीचे रहा है। और जो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, बताया था कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस भी है, ये जो एरिया है एक मेजर रेजिस्टेंस भी है, तो उसके आसपास जो है जाने की यस बैंक यहाँ पे कोशिश यहाँ पे कर रहा है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स की उम्मीद है, जो इन्वेस्टर्स इसके अंदर फंसे हुए हैं पहले टाइम से, जिनकी उम्मीदें हैं उन
तक जो यस बैंक है वो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तो यहाँ पे जो है ये रिजल्ट है काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले टाइम में मैंने आपको समझा दिया कि कैसे जो है इसके रिजल्ट है वो और इम्प्रूव हो सकते हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है जो बैंक है वो अच्छी खासी प्रॉफिट में आ जाए और आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी ही आपको जो है रिटर्न देने यहाँ पे शुरू कर दें, क्योंकि इतनी जो फाइनेंशियली खराब हो चुकी बैंक उसके अंदर 1 मिनट के अंदर रिकवरी यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए जो है अपन को इतना टाइम यहाँ पे लगा। अब मैं बात कर लूँ जो रिजल्ट्स हैं उनके अलावा जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए बोला था कि अगर किसी के पास थोड़ा टाइम हो तो ये चीज़ें भी देख सकता है, और जिनको Q1 रिजल्ट से यहाँ पे देखने के लिए मतलब था तो वो उसको यहाँ तक ही वीडियो देख के यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, या फिर फुल स्पीड में टू टाइम की स्पीड में देख सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पे देखो यस बैंक टू रेज $1 बिलियन दिस ईयर, ये सीईओ ने बोला है। ये जो है ये 6 दिन की न्यूज है, 6 दिन पहले की न्यूज है। यहाँ पे सीईओ ने क्लियरली बोला है कि इस साल हम जो है $1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक के अंदर लाने वाले हैं। वो किसके थ्रू लाएंगे? वो लाएंगे यहाँ पे ये है इक्विटी के थ्रू। गाइस जो इक्विटी है, जो बैंक की इक्विटी है वो उस जो फर्म है उसको देके अराउंड 10% इक्विटी, दो इन्वेस्टर की यहाँ पे बात चल रही है, तो उनको दोनों को 10% की इक्विटी यहाँ पे जो इश्यू करके और उसके बदले में $1 बिलियन का इनका जो है टारगेट है इस साल जो इन्वेस्टमेंट लाने का, जो कि एक मेजर बहुत ही बड़ा टारगेट है आने वाले टाइम में यस बैंक। तो गाइज ये सारी चीजें थी Q1 के रिजल्ट से रिलेटेड, ये सारे अपडेट थे Q1 के रिजल्ट से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और आपका कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो मुझे कमेंट करें, जरूर मैं आपका रिप्लाई है वो यहाँ पे दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि नॉलेज है वो यहाँ पे बढ़ सके, लोगों को जो है अवेयरनेस है वो बढ़ सके। थैंक यू दोस्तों।